नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो CET में आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। ग्रुप जो है सी में आपका 56 और 57 वाला जो एग्ज़ाम हो चुका है, और इनके अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें भी जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी जो आपको जो क्वेश्चन पेपर जो हैं दोनों के दोनों मिल जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो ये टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान जो है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो सामान्य ज्ञान सारे प्रकार से जाए क्वेश्चन इसमें आते हैं। सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, तो सभी से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कथन से रहेगा, भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और इसका जो कारण यहाँ पर दिया गया है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो ये कथन है, और इसका कारण दिया गया है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो ये कोट वाला जो है क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है कौन से वाला इसका जो यहाँ पर सही आंसर रहेगा। और इनमें जो सही माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला। ए और आर दोनों को यहाँ पर सही माना गया है। आर ए की सही व्याख्या करती है, मतलब ये जो है इसके बारे में जो जानकारी दे रहा है ये सही है। तो भारत का जो पश्चिमी घाट है इसकी नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वार नद मुख ये बनाती है, क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। और साथ ही में जो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ ये भ्रंश से होकर बहने के कारण डेल्टा निर्मित नहीं कर पाती हैं। तो इस कारण से जो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरोप और एशिया इससे मिलकर बना है यूरेशिया। तो शीत उष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, डाउन्स, वेल्स, स्टेपीज या फिर प्रेरीज। और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये कौन से हैं? ये स्टेपीज है। तो यहाँ पर कुछ जो घास के मैदान हैं और कौन से देश में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे डाउन्स हैं। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और वेल्स ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपीज जो है ये यूरेशिया में पाए जाते हैं, और या फिर मध्य एशिया अगर एग्जाम में आ जाए। और जो प्रेरीज है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पम्पास है, पम्पास ये अर्जेंटीना यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है। उसके बाद है निर्वाचन आयुक्त हटाए जा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 168 से 171, 268 से 281, 278 से 291 या 279 से 295 के अंतर्गत। तो केंद्र सरकार और राज्य के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना, और इसका जो यहाँ पर जो हमारा इसमें जो संबंध है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। तो यह अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। तो केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व है इनका वितरण संविधान के भाग 12 अध्याय 1 के तहत आने वाला जो अनुच्छेद है 268 से लेकर 281 के अनुसार होता है। और इसमें करों के बंटवारे, राज्यों को संघ से प्राप्त अनुदान एवं वित्त आयोग का गठन, इससे संबंधी प्रावधान इसमें शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा यहाँ पर सही है।
तो ये जो राज्यसभा, इसके बारे में यह भंग नहीं की जा सकती, केवल 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है। तो राज्यसभा के बारे में सही है, या फिर जो नंबर 4 है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो इनमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो 1 और 3, तो इसको जो है यहाँ पर माना गया है। और राज्यसभा जो है कि ये स्थायी सदन है जो कभी जो है भंग नहीं होता, और जिसका गठन हुआ था 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल और 1952 को हुआ था। इसकी जो बैठक है ये 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी जो सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, ये 245 है। 233 जिसमें निर्वाचित होते हैं, और जो 12 हैं ये मनोनीत होते हैं। जो अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 तक। और इसके 1/3 सदस्य है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष त्याग पत्र देते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। उसके बाद है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी, BN राव या TT कृष्णमाचारी। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये थे BN राव, जिसकी ये जो कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था, इसकी प्रथम जो बैठक है ये हुई थी 9 दिसंबर और 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इस सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ये वाले जो हैं BN राव, जिन्होंने संविधान का जो प्रारूप ये तैयार किया था, और इसी प्रारूप पर चर्चा के लिए प्रारूप समिति गठित की गई थी। ये क्वेश्चन जो हाल ही का जो ये ग्रुप 56-57 वाला जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन ही आ चुका है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, 7, 14, 21 या 30 दिन की। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है 14 दिन की। और इसके साथ ही जब प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी जरूरी है, तो 14 दिन पहले जो है सूचना देनी जरूरी है। और किसके द्वारा, अनुच्छेद 61(1) के तहत। नेक्स्ट है स्लीप एपेनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। निद्रा में आंखें आदि खुली रहती है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है, निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। तो ये जो स्लीप जो एपेनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं, ऑप्शन रहेगा सी वाला, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। उसके बाद है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, किस में, ऑप्शन डी, निर्वात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद से मार्च 2014 में त्याग पत्र दिया था। अरविंद सक्सेना, KC चक्रवर्ती, CR नीलकंठन या अमिताभ कांत ने। तो ये 2014 का जो है यहाँ पर इसमें पूछ लिया गया है, और ये थे ऑप्शन बी वाले, KC चक्रवर्ती। उसके बाद है फीफा विश्व कप हुआ था 2014 में, तो कितने देशों ने इसमें भाग लिया था, तो उस समय जो थे ये 32 थे। नेक्स्ट है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया। तो कौन से सूफी संत हैं जो महबूब ए इलाही कहलाते थे, और इनमें जो है ये ऑप्शन डी वाले हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया।
और ये महबूब ए इलाही, इसका कई बार मतलब आ जाता है एग्जाम में कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ ईश्वर, ईश्वर का प्रेमी से माना जाता है, ये इसका अर्थ होता है महबूब ए इलाही का। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को 2 के साथ, और मिलान करने में जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ऑप्शन ए जो है इसमें रहेगा 1, 3, 2 और 4। तो इनका मिलान करके देख लेते हैं 1, 3, 2, 4। तो खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है इसको कहा जाता है हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन का संबंध, वैसे नहीं, अगर आपको याद रहता है दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है, तो क्या हो जाएगा श्वेत क्रांति। अगर वैसे याद नहीं रहता है, दूध सफ़ेद है तो श्वेत क्रांति है। उसके बाद आ जाता है मत्स्य, मछली पालन, तो इसका संबंध किससे है, ये नील क्रांति से है। और उर्वरक, उर्वरक का संबंध किससे होता है, तो ये भूरी क्रांति से है। उसके बाद है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज का संबंध कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या गरीबी उन्मूलन से है। तो विजन 2020 जो है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज का संबंध, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, तो ये गरीबी उन्मूलन से है। उसके बाद है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 10, 23, 33 या 53%, और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये होना चाहिए 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो कंप्यूटर उससे आ जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहा जाता है, का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, कंट्रोल यूनिट यू कह देते हैं जिसे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एलयू कह देते हैं, रजिस्टर या फिर प्रोग्राम काउंटर। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, और इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ, ये आत्मकथा है। सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर सुचेता कृपलानी। और ये जो आत्मकथा है ये है लाल कृष्ण आडवाणी की। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा। उसके बाद है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1947, 62, 65 या 1971 में। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये लड़ी गई थी वर्ष 1965 में। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ताशकंद जो समझौता हुआ था 1966 में, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। अंदरूनी गिलास में गर्म पानी को डालकर, गिलास को शीतल जल में डालकर, भारी गिलास को गर्म पानी में डालकर या जोरों जोर से पीटकर। तो ये कांच के गिलास है, ये भी याद रखिएगा, और यहाँ पर आंसर है जोर जोर से पीटकर। तो दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, भारी गिलास को गर्म पानी में डालकर। उसके बाद है किस देश में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है, कनाडा, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा जो भंडार है कहाँ पर है, और ये है ऑस्ट्रेलिया में। जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान का है, और दूसरे नंबर पर कनाडा, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार तो ऑस्ट्रेलिया, और अगर उत्पादन की दृष्टि से आ जाए तो फिर ये कजाकिस्तान है।
उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग जो है इससे आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सावन है इनकी वर्तमान आयु अक्सान की आयु से 4 गुना है। अब 10 वर्ष के बाद सावन की आयु अक्सान की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो सावन की वर्तमान आयु कितनी है? 20, 5, 30 या 10 वर्ष। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मानकर होते हैं। तो माना अक्सान जो है इनकी वर्तमान आयु कितनी है? अक्सान की वर्तमान आयु x हो जाएगी और जो सावन है इसकी हो जाएगी y। फिर जो है 10 साल के बाद, 10 वर्ष के बाद कितनी होगी? 10 वर्ष बाद अक्सान की आयु, तो ये हो जाएगी x प्लस में 10 वर्ष। और जो सावन है, सावन की फिर वैसे ही इसकी 4 हो जाएगी, 4x प्लस में 10। जब हम इसे जो है हल करेंगे तो x बराबर जो है कितना होगा? 5 होगा। और सावन की जो वर्तमान आयु फिर कितनी होगी? ये 4x हो जाएगी और 4 गुणा में 5 तो हो जाएगी 20 वर्ष। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, आपको निर्णय करना है। तो कौन सा वाला जो है यहाँ पर निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है। तो कथन है कि सभी खेत फार्म हाउस हैं और कुछ खेत बगीचे हैं। तो निष्कर्ष बताना है, कुछ फार्म हाउस खेत हैं, कुछ बगीचे खेत हैं, कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें जो आपने डायग्राम बनाना होता है। तो जिसमें जो है डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, सभी खेत फार्म हाउस है। जैसे ये हो गए खेत, सभी जो खेत क्या है ये हो जाएगा फार्म हाउस, फार्म हाउस। और कुछ खेत बगीचे हैं, फिर ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से आएगा कुछ खेत है क्योंकि ये वाला है, तो कुछ खेत क्या है बगीचे हो जाएंगे। तो क्या कुछ का मतलब थोड़ा हिस्सा है। तो जब हम इसे जाए हल करेंगे तो क्या कौन सा बनेगा यहाँ पर? इसमें ऑप्शन ए। तो 1, 2, 3 सभी जाए यहाँ पर सही इसमें निकलते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से जो आपका ये बनेगा, जिसमें कुछ फार्म हाउस क्या है खेत हैं, कुछ बगीचे खेत हैं, कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। तो जो असमान अक्षर समूह है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो इनमें से एक अलग है। तो अलग कौन सा है? और अलग है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। अब यहाँ पर इनको देखें तो क्या क्रम चल रहा है? MNO, PQ, RSTU, UVWXY, ZABC, CDEF, GHIJK। अगर इसको देखें तो MNO, PQ, RSTU, VWXY। तो यही जो यहाँ पर 2 है, सारों में एक अक्षर का गैप है, तो इसी कारण से ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर A प्लस B का मतलब A B की पुत्री है। A माइनस B का अर्थ A B का भाई, A गुणा B का अर्थ A B की माता है, A भाग B का अर्थ A B का पुत्र है। तो यहाँ पर ये जो जमा के निशान आए हैं, इनसे आपने देखना होगा कि कौन किसका भाई कौन किसकी पुत्री है। तो यहाँ पर U से किस प्रकार से ये संबंधित है? तो S U से किस प्रकार से संबंधित है, तो यही आपने बताना है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये कौन है? इसका दादा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है, जैसे
सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखें तो अंधाधुंध गाड़ी चलाना, उससे क्या होगा, दुर्घटना होगी, चोट लगेगी, एम्बुलेंस लेकर जाएगी। तो ये वाला क्रम इसका बनेगा। तो सबसे पहले ये वाला आएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्रम चल रहा है। ये त्रिभुज है ब्लैक वाला, ऊपर जाए तीर का निशान है, और फिर ये जो है राइट हैंड साइड हो गया है ब्लैक निशान, और त्रिभुज जाए वाइट हो गया है। तो ये क्रम चल रहा है यहाँ पर। अब इनमें से कौन से वाला क्रम इसका चलेगा। तो यहाँ पर जो इनमें क्रम जो चलेगा, जो ऑप्शन सी का है, तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें चल रहा है। तो इसमें जो ये त्रिभुज है, ये वाली इस प्रकार की क्रम से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, और एक आकृति से दूसरी आकृति में जाने पर त्रिभुज के अंदर का जो भाग है वो भी गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये वाइट वाला है, ये ब्लैक वाला है, तो इस प्रकार से क्या है, घूम रही है। और चिन्ह वामवर्त दिशा में क्रम से 90 डिग्री घूम रहा है, और पहली आकृति से दूसरी आकृति में जाने पर इसके अंदर का भाग छायांकित हो जाता है, और यही पैटर्न जारी रहे तो फिर ये ऑप्शन सी जो इसका बनेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार पेंसिल जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, तो उसी प्रकार से जो प्लेट्स है इनका संबंध बताना है। व्यायाम, मसाले, सूखे मेवे या फिर दालें। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इसका संबंध व्यायाम से माना गया है। नेक्स्ट है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हैं जिनमें फलक में 4 हैं, उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इसके विपरीत जा इनमें कौन सी आएगी, और इनमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये आएगी 6। घन की जो पहली जो स्थितियां हैं इनको अगर हम देखें तो जो 6 हैं, तो 6 के समलग्न फलकों की जो संख्या है ये 1, 2, 3 है और 5। तो 6 जो इसके जो विपरीत जो है 4 बनता है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी यहाँ पर संख्या आएगी। 116, 28, 46, 70 या फिर 200। तो यहाँ पर इसका जो है पहले क्रम देख लेते हैं कि इनमें क्रम कौन सा है। जैसे 116 है, 116 और 28 इसके बीच में जो है 12 का अंतर है। 128 और 46 के बीच में है 18 का। ऐसे ही 146 और 170 के बीच में है 24 का। 170 और जो 200 है इनके बीच में है 23 का। अब यहाँ पर कुछ क्रम जाए बन गया है 12, 18, 24, 30। तो मतलब 6 का टेबल आप देख सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 6 36। तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। तो 200 में जब हम यहाँ पर 36 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 236 जो है हो जाएगा। तो इसी क्रम के आधार पर देखिए तो ऑप्शन जो है डी वाला इसका बनेगा। उसके बाद है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। जैसे 7, 11, 14 हैं, 8, 12, 9, 113, 265। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। तो इसमें जो यहाँ पर क्रम है 7 का वर्ग हो रहा है, और
तो यहाँ पर ये 7 का वर्ग है, कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। और 8 का भी अगर जो वर्ग करे तो 88 जो है 64 हो जाएगा। तो अभी इनका जो है यहाँ पर जोड़ ये हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 11, तो ये 113। ऐसे ही है जब हम 11 का करेंगे तो कितना बनेगा, 11 11 121 हो जाएगा, और 12 का 144, तो ये कितने हो जाता है 265। ऐसे ही जब हम 14 का करेंगे तो 14 का जो वर्ग होगा कितना, 14 14 196, और निम्न 81, तो 6 7 17 1 2, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। उसके बाद है यहाँ पर किसी कोट भाषा में एक जो शब्द दिया गया है ये वाला, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो उसी भाषा में जो शब्द दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा ऑप्शन डी वाला ये लिखा जाएगा। उसके बाद है नीचे दिए गए प्रश्न में संख्या की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का बताएं। वो तो गलत संख्या आपने बतानी है कौन सी वाली है। 36 54 18 27 22.5 13.5 या 4.5। तो ये जो क्रम है कुछ इस साइड में यहाँ पर चल रहा है, तो उस गलत संख्या का पता लगाएं गलत कौन सी वाली है। तो कुछ पॉइंट में है ये, उसके बाद बिना पॉइंट के है। तो यहाँ पर जो इसमें बना है ऑप्शन सी वाला 22.5 जो ये गलत आया है। अब ये जो क्रम है यहाँ पर 22.5 है, इसकी जगह पर इसका कितना होना चाहिए था, 4.5 का जो दुगना है ये 45 दूनी 90 9 होता है। ऐसे ही यहाँ पर इनका है 13.5 का, फिर आगे 27 दूनी 54 है। तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है, तो यहाँ पर जो है इसके 9 आएगा ये। उसके बाद है ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चक्कर प्रारंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं बाएं मुड़ गए और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद विपरीत दाएं बाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। तो परिणामस्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी आ गई है। तो यहाँ पर इनके बीच जो दूरी है कितनी है, तो इनके बीच है ऑप्शन सी 14 किलोमीटर की। तो इसमें दिशाएं जो उसके बारे में आपको बताना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर 14 किलोमीटर इसका आएगा। कुछ जो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसका डायग्राम बनेगा ये, तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो यह है 1140 मिनट। नेक्स्ट है एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में कुल 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर चले गए। बताइए कि आरंभ में बस में कितने यात्री थे। तो यात्रियों की संख्या कितनी थी, और यात्री की जो संख्या ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये थी 30। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आ जाते हैं, और सेम जो क्वेश्चन है यही इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है ये ग्रुप 56 57 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें पूछे गए हैं, और सेम वैसे ही क्वेश्चन जो आपको ग्रुप डी का जो आगे एग्ज़ाम होगा उसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प फ ब भ म ये व्यंजन होते हैं, दंत्य, औष्ठ्य, कंठ्य या फिर तालव्य। तो इसको जब हम बोलते हैं तो ये होता है दांत से बोले जाने वाले, त थ द ध न ले तुलसना दंता, और ये होते हैं तालव्य, तालू से बोले जाने वाले, चौरक वाले, इचनाम तालु, च छ ज झ य।
और ये होते हैं हमारे कंठ गले से बोले जाने वाले, अ को विसर्जनम कंठ, अ और कवरक से बोलने जाने वाले। तो ये जो पूरक है ये हमारे ओष्ठ जो है होठ उससे बोले जाते हैं। तो इसका जाए प फ भ भ म ये हो जाएगा उपपद्यमान नाम ओष्ठव। उ और पूरक इनका उच्चारण स्थान होठ से होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी है आपने कौन सी है। शुद्ध वर्तनी जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाली है, प्रतिद्वंदिता। नेक्स्ट है स्वागत आया है यहाँ पर सु प्लस में आगत, ये बनेगा इसका। और संधि कौन सी हुई है यहाँ पर। अब इसकी पहचान है, अगर आप एकदम से पहचान देखना चाहते हैं तो जहाँ पर आपको आधा अक्षर दिखाई देगा मतलब वहाँ पर यण संधि हुई है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। रात्रि है, दई है, कान है या फिर बच्चा है। और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये है दई जो अर्ध तत्सम शब्द है। और अर्ध तत्सम शब्द भी होते हैं जो भारतीय भाषाओं में संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन उनमें परिवर्तन स्वीकृत नहीं हुआ। जैसे दही है, दही का तत्सम शब्द होता है दही, दधी कह देते हैं जिसे। तो दही का तत्सम दधी होता है। ये तत्सम होते हैं जो संस्कृत वाले हैं, वैसे ही लिखे पढ़े बोले जाते हैं तत्सम। और इनका परिवर्तन होता है तद्भव में। जैसे ये दही है, दही को हम संस्कृत में बोलते हैं दधी, ये दधी। और हिंदी में हम दही भी कह देते हैं, दही या दही। तो ये अर्ध तत्सम जाए यहाँ पर दही ये आया है। उसके बाद है एक शब्द है यहाँ पर अब्ज और अब्ध। युगम का सही अर्थ कमल वर्ष, सुबह शाम, दूसरा असीम, आग, वायु। तो कौन सा है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला कमल वर्ष। तो कमल क्या है, जल में उत्पन्न होने वाला पौधा। और वर्ष जो 12 महीनों का एक समूह होता है। उसके बाद है नीचे लिखे मुहावरों का उचित अर्थ बताएं। जैसे राई का पहाड़ बनाना, ज़्यादा राई ले जाना, ज़्यादा राई ले आना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, पहाड़ पर राई रखना या नई नई बातें बताना। तो यहाँ पर राई का पहाड़ बनाना का मतलब क्या है। इसका अर्थ है ऑप्शन बी से बड़ा चढ़ाकर बोलना, कह देते हैं कि थोड़ी सी बात का बतंगड़ बनाना। उसके बाद है बचपन, शैशव, देवता, मित्रता, अहंकार, शवता। ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं। जाति, पुरुष, भाववाचक या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये बचपन, शैशव, देवता, मित्रता, अहंकार, शवता ये संज्ञाएं। और ये हैं ऑप्शन जो सी में आई हैं। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद है 10 है आनंद जिनके, 10 आनंद अर्थात रावण। तो यह कौन सा समास है। तो 10 है आनंद जिनके, 10 है आनंद से हमें पता लगा कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 10 मुख हों अर्थात रावण। तो जैसे लंबोदर है, लंबोदर बड़े पेट वाला, तो जो गणेश जाउन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो ये शब्द हैं इनमें बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जिसमें न पूर्व न उत्तर पर बल्कि ही अन्य ही जो पद है वो प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ या ये मिस हो गया है। तो यहाँ पर कुछ जो है आए थे, जैसे सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो ये 4 वाक्य थे यहाँ पर। तो मिश्र वाक्य आपने बताना था यहाँ पर। और इनमें जो मिश्र वाक्य जो बना है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। ये उपवाक्य आपस में कि, जो, जितना, जहाँ, वहाँ,
जो, और इसके अलावा तो, ये तो भी है इसमें, तो जैसे, इधर उधर, इधर उधर, इन शब्दों से जुड़े होते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जिनसे आप याद करके एकदम से पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का वाक्य है। मेरे पास जो पेन है मोहन का है, तो ये मिश्र वाक्य की पहचान है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर एक गलत है, तो गलत बताना है कौन सा है यहाँ पर। तो इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है यही जो यहाँ पर इसमें गलत आया है। इसमें बनेगा PSYCHO, तो CHOLOGY, साइकोलॉजी जो होता है मनोविज्ञान, आत्मविधा, तो ये जो है इसका गलत है। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांसिटिव वर्ब, ईट, क्राई, रन या वॉक। तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन ए वाला, तो ये है ईट। नेक्स्ट है व्हाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ कोल्ड। तो यहाँ पर विपरीतार्थक आपने बताना है, इसका क्या बनेगा कोल्ड का, हिन, मेयर, फेल या विच। तो इसका जो बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा। ये कोल्ट मतलब जो घोड़ा है, घोड़े का बच्चा, घोड़े का बच्चा, तो इसका जो है ये फिली होता है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ ग्रेट एडमिरेशन वी कॉल। तो यहाँ पर इसमें एविसम है, ओसम है, ओसम है, ओसम है, तो कौन से वाला है। तो यहाँ पर इनमें जो आया है ऑप्शन बी वाला, तो ये ओसम है। नेक्स्ट है जॉन इज डैश होनेस्ट पर्सन, ए एंड द, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो जॉन, और यहाँ पर देख सकते हैं होनेस्ट है, तो इसके साथ कौन सा लगेगा यहाँ पर, आर्टिकल जो उसमें से है, तो एच क्या यहाँ पर साइलेंट है, और जब साइलेंट होता है तो फिर वहाँ पर एन का प्रयोग होता है, ऑनेस्ट जो इसको बोला जाएगा, एन होर, एन हेयर, एन होनेस्ट, तो यहाँ पर आएगा एन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिनोनिम्स, समानार्थक बताना है आपने, हिपोक्रेसी का मतलब, और इसका जो मतलब है ऑप्शन रहेगा ये वाला, कपट, हल, बनावट। तो इसका जो समानार्थक जो है प्रिटेंस होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कनैन, टेस्टेड बीटर, कुनैन जो होती है, तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, कुनैन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा के जो सामान्य ज्ञान है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा अग्रहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है, महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश, हर्षवर्धन या स्वामी दयानंद के कारण से। तो अग्रहा का संबंध किस कारण से है, इनका संबंध है ऑप्शन ए महाराजा अग्रसेन के कारण से, अग्गर, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, अग्रसेन, अग्रहा। और कहाँ पर है, तो ये हिसार में है, हिसार में। इसका जो निर्माण कार्य जो है ये 1976 में प्रारंभ होकर 1984 में समाप्त हुआ था। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, जहाजगढ़, हांसी, रोहतक या फिर टोहाना को। और यहाँ पर है ऑप्शन बी, तो ये है हांसी को। और जॉर्ज थॉमस या कहाँ के रहने वाले थे, ये आयरलैंड के रहने वाले थे। और यहाँ पर एक टकसाल जो ये भी स्थापित की गई थी, जहाँ उनके नाम के सिक्के बनाए जाते थे। नेक्स्ट है हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है, लहरिया, गोटा, कढ़ाई या फिर फुलकारी। तो कौन सी कला प्रसिद्ध है, और इनमें है ऑप्शन सी वाला, तो ये है फुलकारी।
हथकरघा, शॉल, लुंगी, डोरियन के लिए जाना जाता है। और हरियाणा शॉल को जो फुलकारी के रूप में जाना जाता है। और ये कढ़ाई जो होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1957, 67, 97 या फिर 1987 में। और इनमें रहेगा ऑप्शन डी, वर्ष 1987 में। और फरीदाबाद जो है वहाँ पर ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जहाँ से सारे शिल्पी जो है भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा की एक बोली, हिंदी, पंजाबी, गुरुमुखी या फिर राजस्थानी। और इनमें रहेगा ऑप्शन ए, तो हरियाणवी हिंदी भाषा की एक बोली है। और हरियाणवी उत्तर भारत में बोलने जाने वाली हिंदी भाषा का एक रूप या फिर बोली है। और जो दक्षिण हरियाणा में जो बोले जाने वाली हिंदी है उसको ठेठ हरियाणवी कहा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, ये स्थित है कुरुक्षेत्र, अंबाला, रेवाड़ी या फिर सोनीपत में। तो हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर और कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। और ये जो है पहले चंडीगढ़ था, तो चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र में जो अब ये कला परिषद का कार्यालय होगा। उसके बाद है इनमें से किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? हिंदी, उर्दू, ब्रज या पाली में। तो किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? जो ऑप्शन डी वाली है तो ये पाली है, जबकि हिंदी, ब्रज, उर्दू इनमें होता है। उसके बाद है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान 13वां, 28वां, 21वां या फिर 15वां। और यहाँ पर है ऑप्शन सी, तो कौन सा है? ये 21वां है। नेक्स्ट है हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, मार्च से मई या जुलाई से सितंबर। तो गर्मी का जो महीना जो ज़्यादा माना गया है ये अप्रैल से जून तक का होता है। उसके बाद है कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? गंगा, यमुना, घग्गर, हाकरा या चंडीगढ़। तो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है जो ये ऑप्शन बी में है, तो ये यमुना नदी है। इसकी सहायक नदी आ जाती हैं कई बार, तो चंबल, बेतवा, केन ये सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद है हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना, मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? सामान्य ग्रामीण विकास समिति, वित्त लेखा परीक्षण और आयोजना समिति या सामाजिक न्याय समिति। तो इनमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो कौन सी है? ये सामान्य समिति है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच किसके माध्यम से चुना जाता है? खुला मतदान देकर, हाथ दिखाकर, गुप्त मतदान या अनुपस्थिति के मतदान के द्वारा। तो सरपंच का चुनाव है और सरपंच का जो चुनाव होता है तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो गुप्त मतदान के द्वारा। ये जो हरियाणा पंचायती राज जो अधिनियम था 1994, इसके अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है? धारा 254, 56, 53 या 255 में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ये वाला, तो यह धारा 254 में। तो ये जो 73वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था, तो इसमें जो पंचायती राज अधिनियम को 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 254 में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है इनकी राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री। और यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो जैसे राज्य है, राज्य में राज्यपाल, जैसे सेंटर जो होता है उसमें राष्ट्रपति करता है, तो ये सारे काम राज्य में राज्यपाल करता है।
और आयोग का जो चेयरमैन है उसका समय होता है 6 साल का, या फिर ये तो 6 साल या फिर 62 वर्ष। उसके बाद है हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? इंदिरा गांधी, सर छोटूराम, सरदार हुकम सिंह या फिर लाल बहादुर शास्त्री। और सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ये थे सरदार हुकम सिंह। उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा था? ये क्वेश्चन जो हाल ही में पूछा गया था, उसमें आया हुआ था कितनी बार लगा है। 3 बार ये लग चुका है, तो यहाँ पर दूसरी बार का पूछा गया है। कब लागू हुआ था? 71, 87, 69 या 77 में? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये था वर्ष 1977 में। पहली बार जो लगा था ये लगा था 1967 में, फिर ये चला था 183 दिन, फिर दूसरी बार लगा था ये 1977 में, ये चला था 52 दिन, फिर जो तीसरी बार ये लगा था 1991 में और ये चला था 108 दिन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, पहले में 100, लास्ट वाले में भी 100 है, तो 183, 108 और दूसरा था ये कम दिन का 52 दिन का। नेक्स्ट है हरियाणा का जो थानेसर, इसमें पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? दोमट, नेली, कैथल या कोई सी भी नहीं? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात इनमें से कोई सी भी नहीं, क्योंकि जो थानेसर जो है यहाँ पर जो मिट्टी जो पाई जाती है उसे डाबर कहा गया है, डाबर ये। नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? 2005, 9, 7 या 11 में? और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी, तो यह है 2011 में। उसके बाद है हरियाणा में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR ये कहाँ स्थित है? दिल्ली, हिसार, करनाल या फिर जींद में? और कहाँ पर है? तो ये करनाल में है, NDRI। उसके बाद है वेब पोर्टल ई गोपाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा शुरू किया गया था। यह कृषकों को सभी रूपों में रोग मुक्त जर्म प्लाज्म खरीदने और बेचने सहित पशुधन प्रबंधन करने देता है। तो यहाँ पर सही जो है कौन से वाला है? तो पुट वाला क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, कथन 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही सही हैं। तो नई दिल्ली जो है 29 अगस्त डेयरी किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण शुरू किया गया था। ई गोपाला एप्लीकेशन और IMAP वेब पोर्टल को वेब संस्करण शुरू किया गया, और ये वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादन के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर भी इसका माना गया है। उसके बाद है हरियाणा के खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं के अनुदान देना या फिर ये सभी? तो हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये सभी हैं। नेक्स्ट है हाल ही पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा पंजाब अकादमी उर्दू, संस्कृत या हिंदी अकादमी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही पुरस्कार दिया जाता है और ये दिया जाता है जो ऑप्शन बी में है, हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। इसमें जो है कई बार पुरस्कार राशि आ जाती है, तो इसमें जो विजेता है उनको 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जो इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा जिला लोहे के पाइपों के लिए प्रसिद्ध है? अम्बाला, हिसार, पंचकुला या कुरुक्षेत्र? और इनमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये हिसार है। स्टील सिटी भी कह देते हैं या इस्पात का शहर भी कह देते हैं। और हिसार जो है इसकी स्थापना हुई थी 1354 में, फिरोज शाह तुगलक जो है उनके द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस पार्क, ये कहाँ पर है? पानीपत, हिसार, अम्बाला या इनमें से कोई भी नहीं कर लेते हैं? कोई नहीं।
तो सुभाष चंद्र बोस पार्क ये कहाँ पर है, और ये है ऑप्शन डी अम्बाला में। नेक्स्ट है हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा था, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, यदुनाथ सरकार, डॉक्टर HR गुप्ता या विभू श्रीधर ने। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये थे यदु सरकार। उसके बाद है हरियाणा के हरियाणवी जो इसकी सर्वाधिक बोले जाने वाली जो बोली है यहाँ पर कौन सी है, बांगड़ी है, बांगरू है, अहिरवाटी है या फिर खड़ी बोली है। तो हरियाणवी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली, और इनमें कौन सी है, जो ऑप्शन बी में है, तो ये बांगरू है। उसके बाद है हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध प्राचीन कवि, इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर है, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास। तो प्रसिद्ध और प्राचीन कवि, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में उलझाने के लिए जरूर आ जाते हैं। तो इनमें जो ये सूरदास जो है इनको माना गया है, ये हिंदी के कवि हैं, और हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा जो ये सूरदास हिंदी साहित्य के माने गए हैं। और सूरदास जो है इनका जो जन्म हुआ था ये 1478 में हुआ था, और सिही जो स्थान है वहाँ पर हुआ था ये। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन ये किया गया है पंचकुला, अम्बाला, महेंद्रगढ़ या फिर यमुनानगर में। तो विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये किया गया है पंचकुला में। पंचकुला का जो ये मौन स्थान है वहाँ पर किया गया है हर्बल फॉरेस्ट तैयार, जिसका उद्घाटन जो बाबा रामदेव और जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने किया था दिसंबर 2018 में। उसके बाद है हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है जो घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, हिसार में है, और स्थापित किया गया था 1982, 85, 86 या 1988 में, और इनमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये किया गया था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट आ जाता है अधिकांश प्रजनन कार्यक्रमों में मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किन विशेषताओं की किस्म विकसित करना है, सुषुप्त, उच्च उपज योग्यता, बेहतर गुणवत्ता या परिपक्व तिथि में परिवर्तन। तो इनमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला माना गया है उच्च उपज योग्यता। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।